नमस्कार दोस्तों, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म गुरु कॉम्पिटिटिव एकेडमी जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, अपनी मैथमेटिक्स की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में और अपने एवरेज का टॉपिक ले रखा है। फर्स्ट क्लास में बेसिक देख लिया, बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे। बेसिक फॉर्मूला था कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, वो भी देख चुके हैं। फिर एक समांतर श्रेणी बन रही है, उसमें फर्स्ट प्लस लास्ट कर रहे हैं, वो भी देख चुके हैं। और अब देखो यहाँ पे जिस प्रकार अपने 3-4 अर्थ देखे थे, डेफिनेशन देखी थी एवरेज की, वो देखो कौन सी देखी थी कि एक तो होता है कि औसत हमेशा कहाँ पाया जाता है, बीचों बीच, एक बराबर बांटता है, और एक राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्यों करते हैं? बराबर बांटने के लिए करते हैं। ये इतनी चीज हम देख चुके हैं। अब इससे आगे देखिए, और ये क्वेश्चन था जो अपन ने छोड़ा था, वो आज करना है। देखो आज का क्वेश्चन देखो आप, इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीजें काम आएंगी, आज वाली क्लास में काम आएंगी, तो मैं थोड़ी सी आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप थोड़ी सी वो पहले देखिए और बाद में फिर ये क्वेश्चन करते। देखो अपने आगे ये क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्या क्या समस्याएं आएंगी वो बता देता हूँ। एक परिभाषा पढ़ते हैं तो कि एवरेज हमेशा बीचों बीच पाया जाता है। एवरेज हमेशा बीचों बीच पाया जाता है, तो वो क्यों पाया जाता है? या फिर जो समांतर श्रेणी चल रही है ना, उसमें फर्स्ट प्लस लास्ट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? ये चीज अपन देखेंगे। देखो एवरेज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट होते दो कर रहे हैं। अब आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये अपन क्यों कर रहे हैं। दूसरी चीज पढ़ रहे थे कि एवरेज हमेशा बीचों बीच पाया जाता है। ये चीज देखेंगे कि ये इसका मतलब जानेंगे एक छोटे से उदाहरण से। देखो एक चीज देखो, एक छोटी सी श्रेणी लेते हैं। देखो इस प्रकार देखो, ये संख्याएं कुछ 3, 3, 6 और 7 संख्याएं, 7 संख्याएं हैं। अपन पढ़ रहे हैं कि एवरेज हमेशा बीचों बीच पाया जाता है अगर समांतर श्रेणी हो। समांतर श्रेणी कौन कौन सी संख्याओं में होगी, मैं आपको फास्टली एक बार बता देता हूं कि प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 से शुरू होंगी जो n तक चलेंगी। दूसरी पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होंगी और n तक चलेंगी। तीसरी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक अपने पास क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। धनात्मक पूर्णांक 1 से शुरू होकर n तक चलेंगे। सम संख्याएं 2 से शुरू होकर, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो, जैसे 1, 3, 5, इस प्रकार से, वो भी अपनी एक समांतर श्रेणी बनाती हैं। जिस प्रकार से कोई भी संख्या का गुणज हो, यानी पहाड़ा हो, यहाँ 2, 4, 6, 8, यहाँ पे 3, 9, 3, 6, 9, 12, इस प्रकार से हो सकती है। तो मतलब उसमें क्या है, संख्याओं में अंतर समान हो, तो वो क्या है, समांतर श्रेणियां होती हैं। उसमें अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पर लास्ट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं वो आज देख लेते हैं। देखो ये है, इसमें एक चीज है कि औसत बीचों बीच पाया जाता है, वो भी देख लीजिए साथ में कि क्यों करते हैं। देखो इसमें उस परिभाषा से देखते हैं कि बीचों बीच पाया जाता है। देखो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 3 इधर छोड़ो और 3 ही क्या करो, इधर छोड़ो। आपने यहाँ पे एवरेज क्या रखा है, 20। ये आपने क्या रख लिया, उस परिभाषा से 20 रख लिया एवरेज। अब देखो कि ये क्यों होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि 20 से 1 प्लस है और ये क्या है, -1। ठीक है। अब देखो अगर अपन क्या करें, जिस प्रकार क्लास में 2 आपके दोस्त हैं, एक के पास 50 रुपए, एक के पास 60 रुपए, तो आप क्या करोगे, 60 रुपए वाले से 5 रुपए लेके 50 रुपए, जो जिसके पास 50 रुपए उसको दे दोगे, तो दोनों के पास क्या है, 55 रुपए हो जाएंगे, मतलब बराबर हो गए। इसी प्रकार से ये कर रहा है कि इसके पास क्या है, एक ज्यादा है और इसके पास एक कम है, तो यहाँ से एक लो और इससे इसको एक देने पे ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा, मतलब तीनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। इसी प्रकार देखो फर्स्ट संख्या है
तो फर्स्ट संख्या 17 है, लास्ट संख्या 23 है। इनको जोड़ेंगे तो इसका योग आएगा 40 बट्टे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। इसी प्रकार जरूरी नहीं कि फर्स्ट और लास्ट ही करो। अगर मान लीजिए आपके पास ये संख्याएं न हों, अगर ये भी संख्या आपके पास न हो, तो इस कंडीशन में ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपकी लास्ट हो गई। ये भी आप कर सकते हो, लेकिन देखो 17 और 23, अब इसमें इसको और सेकंड लास्ट को जब जोड़ोगे ना तो भी इनका योग कितना होगा 40 बटे 2। यानी ये क्यों होता है कि ये 20 से कितना ज्यादा है +2 और इसमें कितना कमी है -2 की, तो यहाँ से 2 लेकर इसको दे देंगे तो ये भी 20 हो जाएगी और ये भी 20 हो जाएगी। इस प्रकार से कह सकते हैं कि फर्स्ट, अब बीच में कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या है, एक तो स्टार्टिंग दी होगी, एक लास्ट दिया होगा, एंड दिया होगा, तो उसमें क्या करेंगे, बीच वाली संख्याओं से अपने को कोई मतलब नहीं है कितनी संख्याएं हैं, अपने को तो एक फर्स्ट संख्या की जरूरत है, एक लास्ट संख्या की जरूरत है। फर्स्ट संख्या अपन देख रहे थे किसको लेनी है, वो पूर्ण संख्या में 0 लेना है, प्राकृत संख्याओं में 1 लेना है, उस प्रकार से कर रहे थे। तो ये चीज आपने देखी है कि ये क्यों कर रहे हैं, बीचों बीच इसलिए पाया जाता है क्योंकि इससे आगे जितना अंतर होगा उतना ही पीछे होगा। इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एवरेज हमेशा बीचों बीच पाया जाता है। और एवरेज में अगर ये देखो, अब एक समस्या हो रही है, वो क्या है, देखो आप कहते हो कि सर यहाँ पे तो जिस प्रकार से 1 2 3 पद है, तो सर ये देखो 3 पद में तो अपन ने ये मान लिया, लेकिन अगर पद 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब क्या करेंगे, ये भी जाए, देखो तब क्या करेंगे। ये देखो अगर मान लीजिए आपके पास 1 2 3 ये 4 संख्याएं हैं दोस्तों, तब भी एवरेज हमेशा बीच में ही रहेगा, लेकिन होगा कौन सा, यहाँ पे होगा। अब तभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर पदों की संख्या 1 2 3 यानी विषम हो, पदों की संख्या अगर विषम होगी तो बीच की संख्या हमेशा क्या होगी, एवरेज होगी। लेकिन पदों की संख्या सम है तो बीच में जो संख्याएं होंगी ना उनके बीच में एवरेज पाया जाएगा, लेकिन उसको संख्या में काउंट नहीं करना है। जिस प्रकार एक अपन ने कल क्वेश्चन किया था उसमें 5 संख्याएं थी, आज वाले में 6 संख्याएं हैं। अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया है ना तो ये क्वेश्चन उससे नहीं होगा, लेकिन अगर इस चीज का उसको ध्यान है ना कि हाँ इतना पता है कि वो बीच में होगा, अगर उसको जिस प्रकार देखो ये मान लीजिए 3 कुर्सियां हैं, उसको बिठाना है तो इस यहाँ पे उसको कुर्सी मिल गई तो बैठ जाएगा, यहाँ पे कुर्सी नहीं है तो वो खड़ा रहेगा, लेकिन बीच में रहना है उसको। तो ये चीज अगर आपको ध्यान में है ना तो आज वाले क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। छोटी छोटी अप्रोच है वो लगाते चलेंगे, बेसिक से एडवांस की ओर जाते रहेंगे। देखो आज का ये क्वेश्चन है ना, उम्मीद करता हूँ कि आपने कर रखा होगा, लेकिन इसका ये आंसर देख लीजिए। देखो इसमें क्या है कि 6 लगातार आने वाली कौन सी, देखो दोस्तों अपने को देखना क्या है, कितनी संख्याएं 6, कौन सी संख्याएं, सम संख्याएं, बस कितना ही है। 6 संख्याएं बताओ, 1 2 3 4 5, ये 6 संख्याएं होगी। अब आपसे ये पूछे कि आपको ये पता नहीं है कि कौन सी संख्या है, लेकिन आपसे ये पूछे कि इसमें एवरेज कहाँ होगा, तो आप कहोगे सर इसमें एवरेज देखो यहाँ पे होगा, क्योंकि ये 6 संख्याएं हैं इसलिए इसको क्या नहीं मिलेगी, कुर्सी नहीं मिलेगी, तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पे एवरेज रख देंगे। तो अपन ने एवरेज के लिए क्या बना दी, एक अलग से कुर्सी बना दी, लेकिन इसको क्या है संख्या में नहीं काउंट करना है दोस्तों। कई बार क्या है संख्या में इसको काउंट करने की वजह से अपना क्वेश्चन गलत होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें वो आप ध्यान रखना। देखो अब एवरेज दिया हो ना तो डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हो, अगर नहीं दिया तो कुछ हिंट जरूर होगा अपने को एवरेज निकालने के लिए। तो वो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को क्या हिंट दिया हुआ है। देखो अपने पास संख्या है और अपने पास संख्याओं का क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है। तो बेसिक रूल कर रहे हैं अपन, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देखो देखो राशियों का योग कितना है और राशियों की, तो इसमें देखो कितना आएगा, 55। यहाँ से अपन क्या करके लेके आए, एवरेज निकाल के लेके आए।
ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, कई क्वेश्चन होंगे उसमें दिया हुआ होगा कि मान लीजिए एवरेज 55 है, तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो क्या किया है कि इसने अपने को हिंट दिया है। हिंट क्या है कि राशियों का योग दे दिया, राशियों की संख्या दे दी, यही तो कर रहे हैं हम। एवरेज निकालने के लिए राशियों का योग होते राशियों की संख्या, बेसिक अप्रोच निकाली, ये बेसिक से एडवांस की ओर चल रहे हैं, तो इस प्रकार बेसिक अप्रोच आएगी तो ये कर लेंगे। इसके बाद में आगे का देखते हैं कि ये क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है, तो ये भी निकाल देंगे। अब आपको पता है क्या, ये संख्या आप निकाल सकते हो क्या, और ये भी संख्या निकाल सकते हो क्या। ये पता है कि अगर इनमें से आपके पास कोई सी भी संख्या होगी तो उसके बाद में तो सम संख्याएं हैं और लगातार आ रही हैं, तो आगे आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन एक संख्या पहले निकाल के लेके आनी पड़ेगी। वो देखो, अब आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 का अंतर है, 2 का आप कहोगे सर ये 2 का क्यों, क्योंकि ये कौन सी संख्या है, सम संख्या में 2 के अंतराल पे चलती है। इतना आपको पता है बेसिक रूप से कि यहाँ पे अंतर 2 का है, और ये संख्याएं अपने को पता नहीं, लेकिन एवरेज पता है। और ये भी पता है आपको कि यहाँ पे जितना अंतर होगा ना, उतना ही क्या होगा यहाँ पे होगा, क्यों कि एवरेज हमेशा बीच काटता है। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक 2 का है, तो देखो ये क्या हो जाएगा 1 और 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 1 जोड़ना है, यहाँ पे कितना है 55, 1 जोड़ दो, ये संख्या क्या हो जाएगी आपके पास 56, और 56 से 2 जोड़ने पे आपके पास अगली सम संख्या कौन सी आएगी 58, और ये लास्ट संख्या आपके पास आएगी। ये सबसे क्या है बड़ी संख्या लेके आएंगे। सबसे छोटी संख्या इसी प्रकार ऐसे भी लेके आ सकते हो, 56 से 2 कम किए तो 54 हो जाएगा, और ऐसे भी लेके आ सकते हो कि इससे 1 कम करेंगे तो क्या होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 52, और यहाँ पे 50। ये अपने पास क्या आ गई छोटी संख्या। अब देखो बड़ी पूछ, तो पिछली क्लास में लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें शायद बड़ी पूछ रहा था, अब इसमें देखो बड़ी भी पूछ रहा है छोटी भी, इसमें संबंध पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है गुणनफल। तो गुणनफल के लिए क्या करेंगे 60 और 50 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये इसका क्या है आंसर। ये देखो एक तो अपन ने क्या है बेसिक रूप से निकाल दिया। अब इसमें कई बच्चे क्या करते हैं अपने हिसाब से कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, और वो सही भी है, कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगा के अलग करने की कोशिश करो। ये तो अपने निकाल लिया, आप सोचो कि क्या हुआ है इसमें। देखो देखो इसमें ये हुआ है कि यहां से देखो, अब ये बड़ी संख्या है, इससे इस पे पहुंचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा -5 करना पड़ेगा, और इसको यहाँ पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा +5 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक बार तो इससे क्या हो रहा है, इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, या फिर इससे एक बार क्या हो रहा है, देखो इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से भी देख सकते हो आप, इसको आप ए मान लीजिए, और ये संख्या है ना, देखो यहां से +5 कर दीजिए और यहां से -5 कर दीजिए, यानी एक बार तो ए से -5 करने पे क्या आ रही है अपने पास 50, और एक बार ए से +5 करने पे क्या आ रही है 60। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, देखो कौन सा होता है, इसको वो इस 5 है ना, क्योंकि 5 ये है, तो इसको क्या मानेंगे वो बी मान देंगे, बी। तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है मैं बता देता हूँ कि a² - b² बराबर, एक बार तो a + b हो रहा है और एक बार a - b हो रहा है, ठीक है। अब ये चीज हो रही है वहां पे, ये चीज तो वहां पे हो रही है। देखो एक बार तो 50 से माइनस होके 55 से माइनस होके क्या आ रहा है 50 आ रहा है, और एक बार प्लस होके आ रहा है 60 आ रहा है। तो इसमें अगर यहाँ पे आए तो इसका मान क्या होगा, देखो दोस्तों इसका मान होगा 55 का स्क्वायर माइनस है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो मान आएगा ना वही क्या हो जाएगा। अब 55 का स्क्वायर सबको पता है क्या होता है, माइनस क्या कर देंगे 55, तो क्या आ जाएगा अपने पास डायरेक्ट आ जाएगा। देखो किसी प्रकार से निकाल, कई बच्चे के एक्स्ट्रा दिमाग लगा के और अपना आसान तरीका बना, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, और दोनों संख्याओं में क्या रहा है, ये तो मतलब बड़ी संख्या आ गई, ये छोटी संख्या आ गई, और अपने पूछा क्या है गुणनफल पूछा है,
तो यहाँ पे क्या है, गुणनफल हो रहा है, तो गुणनफल हो रहा है तो क्यों नहीं ये अप्रोच लगा देते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है, तो वो डायरेक्ट ये अप्रोच निकाल के ये आंसर ले आते हैं, उनको कोई समस्या नहीं आती है। और इसको जो एक्स मान के भी करते हैं बेसिक रूप से, उनका कई देर और लग जाता है टाइम। तो ये देखिए दो अपनी अप्रोच लगा ली है, उसमें आपको जो भी पसंद आए वो कर सकते हैं। इनका आंसर हो जाएगा 3000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो दोस्तों, एक व्यक्ति के कितने 4 बेटे हैं, जिनकी आयु में, देखो दोस्तों यहाँ पे देखो कि 4-4 वर्ष का अंतर है, मतलब 4-4 वर्ष का अंतर है, मतलब अंतर समान है। समान है तो क्या है, अपन एवरेज का जो फर्स्ट और लास्ट वाला लगा सकते हैं इसमें अप्रोच, क्योंकि इसमें अंतर समान है, समांतर श्रेणी बन रही है। तो अपन क्या करेंगे, अपने जो एवरेज है ना उसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछेगा वो, क्योंकि इसमें समांतर श्रेणी बन रही है। अब देखो इसमें पूछ क्या रहा है, यदि इन चारों की आयु को अपने को क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, और उनमें से सबसे बड़े पुत्र की आयु पूछ रहा है। देखो पहले तो 1 2 3 4 ये चीज है, अपने को पूछा बड़े पुत्र की है, और अपने को एवरेज अपने ये पता है कि बीच में होगा, लेकिन राशियों का क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है। देखो राशियों का योग दिया हुआ है, तो एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में 20 में देंगे तो कितना आ जाएगा 45, यानी ये क्या आ गया अपने पास, एवरेज आ। इससे ये निकाल के लेके आ सकते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से अपन क्या लेके आए, एवरेज निकाले। अब ये बताओ, ये पता है ना आपको कितने का अंतर है, और यहां से यहां तक भी आपको पता है 4 का अंतर है, और यहां से यहां तक भी पता है आपको 4 का अंतर। लेकिन ये भी पता है आपको कि यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 2, क्योंकि ये क्या है, बीचों बीच काटता है। तो ये संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, तो ये क्या आ जाएगी संख्या अपने पास, और ये क्या आ जाएगी अपने पास। अब इससे बैक आएंगे तो देखो इसमें क्या हो जाएगी, और इसमें क्या हो जाएगी, ये संख्या तो अपने पास आ गई छोटी, और ये संख्या अपने पास आ गई बड़ी। अब पूछा क्या है वही देख लो आप, इसमें पूछा है कि बड़े पुत्र की आयु पूछा है तो 51 वर्ष हो जाएगी, अगर छोटे पुत्र की पूछता तो ये हो जाएगी। अब देखो 51 वर्ष, यानी ये आंसर हो गया। अब इसमें कई क्या करते हैं कि इसको क्या मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं, संख्या मानते हैं, और संख्या मान के क्या करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। देखो किस प्रकार से, वो कहते हैं 4-4 साल का अंतर है, वो डायरेक्ट यहाँ से क्या लेके आए, एवरेज लेके आए, उसमें 4 जोड़ दिए। देखो यहाँ पे 4 प्लस किए, प्लस 4 करने पे क्या आ गया 49, और प्लस 4 करने पे क्या आ गया 53। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसका 53 आंसर दे के आते हैं, लेकिन ये सरासर क्या है, गलत है। क्यों कि ये तो एवरेज है, ये संख्या में काउंट नहीं होगा। आपको पता है 4 संख्याएं सम संख्याएं हैं, इसका मतलब इसका एवरेज होगा, वो बीच का पद नहीं होगा। सम संख्याओं में बीच में जरूर होता है, लेकिन कोई भी पद एवरेज नहीं होता। विषम संख्याओं में आपको पता है कि बीच का पद एवरेज होता है। जो अपन ने बेसिक परिभाषाएं पढ़ी हैं उसी की हेल्प से ये अपन क्या करें, ये क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो आप इस जब तक ये औसत का टॉपिक चले, आप ये जरूर ध्यान में रखें कि एक तो बराबर बांटना, एक राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, वो भी क्यों करते हैं, बराबर बांटने के लिए करते हैं। और एक औसत हमेशा बीचों बीच पाया जाता है, सम संख्याओं में तो बीच का, सम संख्याओं में बीच में तो होता है लेकिन पद नहीं होता, और विषम संख्याओं में बीच में जो बीच का पद होता है वही क्या होता है, एवरेज होता है। ये चीजें आप हमेशा याद रखना जब तक ये टॉपिक चले, क्योंकि इनकी सहायता से ही हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो ए बी सी 3 मित्र है, ए बी से जितना बड़ा है सी से उतना ही छोटा है। देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन तो आयु का है कि जितना बड़ा है उतना छोटा है, लेकिन आप क्या इसमें इसको एवरेज से कर सकते हो का। देखो दोस्तों, 3 राशियां ले रहे थे, अपन ने लिया था ये। अब देखो जितना बड़ा है उतना ही छोटा है, यही तो हो रहा है इसमें कि 3 मित्र हैं, इससे ये जितना बड़ा है इससे ये उतना ही क्या है, छोटा। जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा, ये एवरेज का रूल है, इसका क्रम सही है। तो इसमें अपन फर्स्ट प्लस लास्ट बटे, अगर
इसको और इसको, इसका योग करके उसमें 2 का भाग देंगे तो ये संख्या आएगी ना अपने पास। इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन निकालेंगे। देखो किस प्रकार से निकालेंगे। देखो ए लिया है, ए बी से जितना बड़ा है इससे क्या है, बड़ा है, सी से उतना ही क्या है, छोटा है। ये चीज बता रखी है इसने। लेकिन इसने क्या कहा है कि यदि बी और सी की आयु का योग, अब यहां से यहां तक की आयु का क्या दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है। देखो दोस्तों, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब अब यहाँ पे ए क्या बन गया, एवरेज बन गया दोस्तों। अब औसत मान के निकाल सकते हैं, जो औसत का मान होगा ना वही ए का मान होगा। किस प्रकार से, देखो राशियों का योग तो क्या हो गया, फर्स्ट प्लस लास्ट का, और बट्टे 2 करेंगे तो इसका क्या आ गया 33। ये क्या है। लेकिन यहाँ पे अगर ये कोई आपको कहे कि बी का मान ज्ञात करो तो निर्धारित नहीं कर सकते, और अगर ये आपसे कहे कि सी का मान ज्ञात करो तो भी निर्धारित नहीं कर सकते। तो इसमें ये हो जाएगा। अब देखो मैं आपको थोड़ी चीजें बताता हूं कि ए बी सी डी ई 5 लगातार आने वाली संख्याएं हों तो निम्न में से औसत हो सकता है। देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या बाकी। देखो पहली चीज अपन ने क्या की है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ए बी सी डी राशियों का योग ई बटे राशियों की संख्या, ये यहाँ पे क्या है बटे में। ये चीज आपने पढ़ रखी है, ये चीज पढ़ रखी है ना, फर्स्ट बटे लास्ट बटे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, ये चीज भी आपने पढ़ रखी है। क्यों फर्स्ट इस पर ये भी अपने आप में एवरेज होता है, ये भी एवरेज होता है। ये एवरेज होता है क्या, 5 संख्याएं हैं, सेकंड और सेकंड लास्ट को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो कर सकते हैं ना। ये भी अपन ने पढ़ सका है। और औसत हमेशा बीचों बीच पाया जाता है तो इसमें सी वाला है, तो ये भी आपने पढ़ रखा है कि सी। जिस प्रकार देखो ए बी सी डी ई, अब देखो इसमें एवरेज तो कौन सा हो गया, ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक इसको और इसको जोड़ के 2 का भाग देंगे तो भी आ जाएगा ये, और एक इसको और इसको जोड़ेंगे, ये चीजें तो अपनी हो गई है। अब देखो कि ये भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है क्या, और ये भी हो सकता है। देखो संख्या है अपने पास ए बी सी डी। देखो दोस्तों इस प्रकार से इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं, वो चारों आपके लिए लेके आया हूँ। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लेके आया हूँ कि इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें कौन ऑप्शन कोई सा भी आ सकता है। ये अगर ऑप्शन दे देगा तो भी सही है, ये दे देगा तो भी सही है, ये दे देगा तो भी सही है, वो ये 4 तो पढ़ चुके हैं। अब आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार से होगा, ये किस प्रकार से होगा, इसलिए मैं लेके आया हूँ। अब देखो लगातार आने वाली क्या है संख्याएं, लगातार आ रही है, इसका मतलब एक एक का क्या है अंतराल है। देखो यहाँ से +1 हो रहा है, यहाँ से +1 +1 +1। देखो अब आपको इस प्रकार से कहा जाए कि इस ए से सी तक पहुंचना है, क्योंकि एवरेज क्या है सी है, तो आपसे ये कहा जाए कि ए से सी तक पहुंचना है तो एक बार तो ये एक जोड़ना पड़ेगा और एक बार ये एक जोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे +2 कर दोगे, यानी a + 2 करने पे क्या आएगा, a + 2 करने पे क्या आएगा सी आ जाएगा आपके पास। a + 2 करने पे क्या आएगा सी, और ये क्या होता है एवरेज होता है। इसका मतलब a + 2 भी क्या हो सकता है एवरेज हो सकता है, ये तो सही होगा। अब इसकी देखते हैं, b से +1 करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे एवरेज पे, इसका मतलब ये भी सही है। अब देखो ये c है, d से -1 करने पे कहाँ आ सकते हैं c पे, तो ये भी सही है। और इसी प्रकार से -2 करने से e से -2 करेंगे तो भी कहाँ पे आ सकते हैं
सी पे आ सकते हैं, तो ये भी सही है। लीजिए 5 संख्याओं का उदाहरण लेते हैं। 1 2 3 4 5 ये है। अब देखो 3 तक पहुंचना है तो 1 + 2, क्योंकि अपन ने क्या किया है, एक तो यहाँ वाला और एक यहाँ वाला जोड़ के क्या किया है, यहाँ पर पहुंचे हैं, तो 3 एवरेज आ गया। 2 + 1 करेंगे तो भी 3 क्या आ गया, क्योंकि +1 करने पे ये आ जाता है। इसी प्रकार 4 - 1 करेंगे तो भी 3 आएगा, 5 - 2 करेंगे तो भी क्या आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार से ये सब के सब क्या है, सही है दोस्तों। ये चीज आपको नई चीज बतानी थी, तो क्योंकि ये चीज अपन पढ़ के आए हैं और ये चीज भी हो सकती है, क्योंकि इन पे भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनने और कई एग्जामों में आए हुए, पटवारी में तो लगभग आता रहता है इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, देखो संख्याओं के बारे में देखना है, बाकी अप्रोच हो ही रहेगी। यहाँ पे देखो सम संख्याएं हैं, क्योंकि संख्याओं में अगर प्राकृत संख्याएं होंगी ना तो उसमें अंतर 1 का होता है, लेकिन सम संख्या विषम संख्याएं होती है ना उसमें 2 का अंतर होता है। इसी प्रकार पदों की संख्या अगर 5 होना तो बीच का पद हो जाएगा, लेकिन पदों की संख्या अगर सम होना तो उसमें बीच का पद नहीं होगा। तो उसमें किस प्रकार से करेंगे, अगर पदों की संख्या सम है तो उसमें किस प्रकार से करेंगे, पदों की संख्या विषम है तो उसमें किस प्रकार से करेंगे, अगर पदों सम संख्याएं तो किस प्रकार से करेंगे और प्राकृत संख्याएं तो किस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार 4 क्वेश्चन है, वो चारों के चारों यहाँ पे लेके आए हो। ये सिर्फ अपने जानकारी के, ये तो देखो इसमें आप ये भी जानते हो कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या फर्स्ट प्लस लास्ट है, और इसमें सेकंड है और सेकंड लास्ट और बीच का, ये सभी के सभी क्या है आप जान चुके हैं। अब ये चीज पता करनी है कि ये भी हो सकता है क्या। देखो वही अप्रोच सेम है, देखो इसमें क्या पूछ रहा है, लगातार आने वाली है तो वही है। देखो ए बी डी, अब देखो ये, लेकिन वहां पे अंतर 1 का चल रहा था, यहाँ पर 1, लेकिन इसमें क्या है 2 का है, 2 2 2 2, ठीक है। अब इससे इस पे आएंगे ना तो -2 करना पड़ेगा, इससे इस पे आएंगे ना तो 2 ये 4 माइनस करना पड़ेगा। इसी चीज को अपने को समझना है, क्योंकि इस पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसलिए ये सब के सब एक साथ लेके आए हैं। देखो अपने को ये पता है कि औसत बीचों बीच पाया जाता है, इसलिए अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, एवरेज मान लेंगे। ठीक हो यहाँ पे क्या मान लिया, एवरेज मान लिया, क्योंकि ये होगा ही, क्योंकि बीचों बीच एवरेज हमेशा बीचों बीच पाया जाता है। अपने ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है। अब देखो अपने को क्या है, ए से सी तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ये अगर +2 करोगे तो बी तक पहुंचोगे और +2 और करोगे तब सी तक पहुंचोगे। तो डायरेक्ट ए से +4 करने पे आप सी तक पहुंच सकते हो। इसका मतलब a +4 वाला ऑप्शन सही है। आगे देखो, अब बी से आपको सीधा यहां तक आना है तो बी में +2 करते ही आप क्या सी तक आ जाओगे। ये तो अपना एवरेज है ना, तो देखो ये भी सही हो गया। इसी प्रकार डी से -2 करोगे तो आप सी पर आ जाओगे, ये भी हो जाएगा। इसी प्रकार इससे अपने को यहां तक पहुंचना है तो -4 करना पड़ेगा, इसी प्रकार ये भी सी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान इतना ही रखना है कि अगर सम संख्याएं होना तो 2 का अंतराल होगा, और प्राकृत संख्याएं तो 1 का अंतराल होगा। कितना प्लस होगा कितना माइनस होगा, दोस्तों अगर ये चीज आपके समझ में आ गई ना तो इसके क्वेश्चन है ना वो आप अब आगे एक स्टेप आएगा, औसत टू औसत, मतलब डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, राशियों का योग नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट औसत से अगला मतलब उसका आंसर निकालते हैं। क्योंकि कई बार पूछता है कि पिछली संख्याओं का एवरेज ये है, अगर एवरेज में इतना जोड़ा जाए तो आगे आने वाली संख्याओं का कितना एवरेज होगा, या फिर कुछ संख्याएं ऐड करता है तो उसमें अपन इस चीज को काम में लेंगे। इसलिए मैं पहले आपको ये चीज बता देता हूं कि ये चीज क्या क्या है, किस प्रकार से काम आ रही है। तो ये चीजें आप देख लेना हिसाब से कि ये क्यों हो रहे हैं। ये इस प्रकार से हो रहे हैं कि सम संख्याओं में 2 के अंतर आ रहे हैं, इसी प्रकार विषम संख्याएं होती तो भी 2 के अंतर होते, और प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं जो भी अपन पढ़ के आए ना जिसमें 1 का अंतराल होता है तो उसमें क्या होता है 1 का अंतर होता है, 1 2 ऐसे जुड़ जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कौन सा है। ये देखो इसमें अब 5 संख्याएं आ रही थी, वो आपको पता है कि विषम पद थे, बीच का पद था, वो क्या कर रहा था उसका एवरेज निकाल रहा था। अब देखो कि कई बच्चे पूछते हैं कि सर अगर इसमें संख्याएं 4 हो सम हो तो बीच में तो कोई पद ही नहीं होगा, तो किसमें से घटाएंगे किसमें जोड़ेंगे, वो चीज आप इसमें देखिए।
देखो क्या देखोगे, कितनी संख्याएं, 4 संख्याएं। बनाओ ए बी सी डी। अब आपको ये तो पता ही है कि एवरेज होता कहाँ है, यहां होगा, इस डब्बे में एवरेज होगा कितना अपन को पता नहीं है, लेकिन होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है, अब देखो अगर 4 संख्याएं हैं, ये तो आप जानते हो कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या सब में अप्लाई होता है, संख्या कितनी भी होती है, फर्स्ट प्लस लास्ट वाला भी सब में अप्लाई होता है। और इसमें देखो जिस प्रकार से ए बी सी डी होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो भी ये पद आएगा, और इनको जोड़ेंगे ना तो भी इनके बीच का पद आएगा। तो इसी प्रकार से अपन ने ये देखा है। अब देखो ये भी पता है हमें को, ये भी। अब मेन बात तो ये है कि ये देख लेते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, ये चीजें देखनी है अपने। पहला है a प्लस 1.5, ये देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। देखो दोस्तों, क्या संख्या कौन सी है, लगातार आ रही है, संख्याएं लगातार आ रही है, इसका मतलब क्या है, प्लस 1 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 1 1 1 1 1 जुड़ रहा है उसमें। अब एक बात बताओ, आपको ये पता है कि B से C तक जाने में अपन क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे, लेकिन एवरेज ने इसको बीचों बीच काट दिया है, तो आधा इधर बच गया, आधा इधर बच गया। ठीक है, अब अगर C से आप एवरेज पे आओगे ना, तो क्या करोगे, आधा माइनस कर दोगे। अगर आपसे कहे कि D से आपको एवरेज पे आना है, तो D से C तक आने के लिए 1 माइनस करोगे, लेकिन एवरेज पे आने के लिए आधा और माइनस करोगे, यानी 1.5 D से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि A से आपको एवरेज पे जाना है, तो एक तो इसके बीच वाला कर देंगे माइनस, प्लस कर देंगे, एक तो यहाँ से वाला, और ये आधा है ना, ये इसमें प्लस करके क्या कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे। इस प्रकार से देखो कि 1 प्लस 1.5 यानी एक तो ये और 0.5 एवरेज पे आ गए, इसका मतलब ये सही। आगे वाला देखो, बी में क्या किया है, 0.5 जोड़ने पे अपन एवरेज पे आए। अब ये तो पूछ रहा है औसत तो होता है, यानी कौन सा इसमें औसत होता है, ये तो क्वेश्चन इसमें बना के लेके आए, लेकिन अपन क्योंकि अगर ऐसे कोई भी संख्या दे देगा और उसमें अपने को अगर ये चीज अप्लाई करके देगा ना, तो उसमें अपने दिक्कत आएगी, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इन सबको एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार बी से एवरेज पे जाएंगे तो प्लस 0.5 करेंगे, सी से एवरेज पे आएंगे तो माइनस 0.5 करेंगे, और डी से एवरेज पे आएंगे तो 1.5 इसमें माइनस करेंगे डी से। इस प्रकार ये चारों क्या है, सही है। ये चीज देखिए अपन ने। और एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको। देखो सम और विषम संख्याएं, उसमें 2-2 का ही अंतराल होता है, तो वो देखिए 4 संख्याएं हैं, क्योंकि अपन ने विषम पद वाली देख ली है 2, सम पद वाली प्राकृत संख्याएं देख ली है, सम पद वाली विषम, यहाँ पे सम और विषम दोनों संख्याएं आ सकता है, सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है, कुछ भी आए, लेकिन होगा इसी अप्रोच से। देखो किस प्रकार से होगा, 4 संख्याएं लो, ए बी सी और डी, ये 4 संख्याएं। आपको ये पता है कि सम हो या विषम संख्याएं हो दोस्तों, इसमें अंतर कितनी कितनी का होगा, 2 2 2। अब ये चीज आपको पता है कि इसमें अंतर देखो 2 का है, तो एवरेज हमेशा कहां पाया जाता है, बीचों बीच, तो एवरेज बीचों बीच पाया जाएगा यहां पे। अब यहां पर पहुंचने के लिए 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, ये भी आपको पता है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से और 2 का भाग देने से ये एवरेज आता है। तो जितना इससे इधर है ना, उतना ही इससे क्या है, इधर है दोस्तों। ये चीज ध्यान में रखनी होती है। अब आपको ये तो पता है, ये राशियों का योग वाला हो गया, फर्स्ट लास्ट सेकंड ये हो गया, और ये चीज ये चीज देखनी है अपने कि ये हो सकता है। देखो ए से अपने को कहां तक पहुंचना है, एवरेज तक पहुंचना है। एवरेज तक पहुंचने के लिए 2 तो ये जोड़ने पड़ेंगे, 2 हो गए, प्लस 1 ये जोड़ना पड़ेगा, 1 बराबर 3। अब देखो 1 में जब 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज आएगा। इसी प्रकार से बी से एवरेज तक पहुंचने के लिए क्या होगा, +1। तो देखो ये भी सही है
और ये भी सही है। ये देखो हो सकता है क्या, अब देखो सी से जब -1 करेंगे तो एवरेज पे आ सकते हैं, तो ये भी सही है। और ये है ना D-3, ये देखो 2 तो ये हो गए और 1 ये हो गया, यानी यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना करना पड़ता है, -3, तो ये भी D-3 करने से एवरेज आ सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन थे, वो अपन इसकी अप्रोच समझ रहे थे कि ये इस प्रकार से भी हो सकते हैं। ये 4 चीजें हमने पढ़ रखी हैं, ये चीज भी हमने पढ़ ली है कि इस प्रकार से भी एवरेज हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में इन पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। नए नए पीछे पटवारी के एग्जाम हुए उनमें भी आए हुए हैं, ग्राम सेवक वाले में भी आए हैं, तो इनके कई क्वेश्चन है ना वो आए हुए हैं इस अप्रोच पे। तो ये चीज एक साथ लेके आने का मकसद यही है कि आपके सब कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि अगर 4 संख्याओं वाला एक बता देता मैं, तो वहां पे वो तो विषम कर देता, सम कर देता, प्राकृत संख्याएं कर देता, यहाँ पे 4 की जगह 5 कर देता, क्योंकि पद सम विषम कर देता। तो 4 ही प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब के सब आपको मैंने समझा दिए। अब आगे देखिए इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखते हैं। देखो अब देखो क्वेश्चन आगे से आगे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ रहा है दोस्तों, बहुत धैर्य से समझिए इसको। किस प्रकार से समझोगे, एक समूह ए है, 8 लगातार सम संख्याओं का योग दे रखा है अपने को, क्या 104 है, का योग कितना है 100। एक अन्य समूह बी की 5 इसमें देखो लगातार संख्याएं, एक एक शब्द आप ध्यान से पहले पढ़ें पूरे क्वेश्चन को कि ये क्या दे रखा है, क्या पूछा है, सब चीजें आप ध्यान से पढ़ें। इस प्रकार से एक समूह ए की 8 लगातार, अब देखो इस प्रकार से आप हाईलाइट भी कर सकते हो कि आपको ध्यान क्या क्या रखना है। एक तो सम संख्याएं, एक अन्य समूह बी, इसमें कितनी संख्याएं आ रही है, 5 लगातार संख्याएं आ रही है, ठीक है। संख्याओं का पूछा क्या है, ये देखो यहाँ पे। अब कई बार क्या है कि क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कि पूछा क्या है। ये वाली चीज अपने को क्या करनी है, याद करनी है। जिनकी सबसे छोटी संख्या का मान समूह ए के माध्य से 15 अधिक है। देखो माध्य कह दो या फिर इसको समांतर माध्य कह सकते हो, या फिर इसको मध्यमान कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो ये, या फिर इसको औसत कह सकते हो, ये इसी के नाम है। अब देखो इनमें इस प्रकार से होगा, ये तो क्या हो गया, सेट ए हो गया, और ये क्या हो गया, सेट बी हो गया। अब आपको ये देखना है कि सेट ए में क्या चीजें दे रखी है। एक समूह ए की 8 लगातार सम संख्याएं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार सम संख्याएं, ठीक है, का योग दे रखा है अपने को। तो एवरेज पता है ना आपको कहाँ पे होगा इनका, 1 2 3 4, 4 इधर छोड़ेंगे 4 इधर छोड़ेंगे, यहाँ पे क्या आएगा अपना एवरेज आएगा दोस्तों, ठीक है। एवरेज निकालेंगे कैसे, राशियों का योग दे रखा है, राशियों की संख्या, देखो एवरेज कैसे निकालेंगे, 104 बटे, क्योंकि 8 पदों की संख्या 8 है, योग ये दे रखा है, एक बार गया तो इस ये अपने पास क्या आ गया, एवरेज आ गया। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि इसका एवरेज क्या है, क्योंकि इसकी हेल्प से क्या करेंगे, आगे संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। इसमें देखो देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक अन्य समूह बी कि 5 लगातार संख्याओं का योग क्या होगा, इसका योग पूछा है, जिसकी सबसे छोटी संख्या। अब देखो ये हिंट है यहाँ से कि जिसकी सबसे छोटी संख्या का मान है ना, वो समूह है ए के मध्य मतलब इससे क्या है 15 अधिक है। तो मतलब ये चीज देखनी कि आपको ये मान है ना, इससे प्लस 15 करने से आएगा दोस्तों। पहले तो अपन ने बेसिक किया, उससे एडवांस जा रहे हैं, देखो क्योंकि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करके अपन ने इसका एवरेज निकाला। एवरेज से फिर अगले मतलब अगली जो योग पूछ रहा है उसके लिए इसकी एक संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसमें पहली संख्या क्या होगी, देखो 13 और 15 क्या हो गया, इसकी पहली संख्या क्या आ गई,
अब आगे की संख्या आप बता सकते हो, क्यों कि ये कह रहा है 5 लगातार संख्याएं आ रही हैं दोस्तों। 5 लगातार संख्याओं आने के लिए इसमें देखो ये आएगा 20। अब आपको पूछ रहा है क्या, समूह बी की 5 लगातार संख्याओं का योग क्या होगा। अब चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, ये 5 संख्याएं हैं, इनको आराम से जोड़ दो, या फिर ऐसे करो कि जो बीच में, क्योंकि एवरेज बीच में होता है, उसको क्या करो, संख्याओं से गुणा करो और इसका आंसर देखो, क्योंकि एवरेज संख्या से गुणा होने पे संख्याओं का योग देता है। ये चीज अपन ने निकाल ली, इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आया है, क्या आया है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा दोस्तों। किस प्रकार से, पहले सेट ए देखा, इसमें अपने एवरेज निकाली, इस एवरेज से क्या है, सेट बी की पहली संख्या निकाली, पहली संख्या निकालने पर इसका आगे की संख्याओं का पता चल गया, क्योंकि ये क्रम से चल रही है। और इसमें क्या है, फिर संख्याओं का योग पूछा, योग अपन ने क्या किया है, चाहे तो इन सबको जोड़ लो, या फिर इसका एवरेज है उसको इसकी संख्याओं से गुणा करके 150 आंसर दे सकते हैं। ये अपन ने एक अलग क्वेश्चन। आगे वाला भी 5 लगातार संख्याओं का औसत जो पी से प्रारंभ होता है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ो ना तो आप एकदम ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना वो कई बार समझ में नहीं आती। इसमें देखो 5 लगातार संख्याओं का औसत, ये देखो जो पी से प्रारंभ है, क्यू है, देखो ये क्या है, एवरेज है उन संख्याओं का, और वो शुरू कहां से हो रही है, पी से। और संख्याएं कितनी है, 5। देखो 1 2 3 4, ये 5 संख्याएं हैं। 5 संख्याएं कहां से शुरू हो रही हैं, देखो पी से शुरू हो रही हैं, ठीक है। और इनका एवरेज आपको पता है यहाँ पे होगा, और ये एवरेज क्या हो जाएगा इसका, क्यू हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, क्योंकि ये लगातार आ रही हैं संख्याएं, तो इसको लिख सकते हो क्या, p + 1 p + 2। कहेंगे सर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये वही तो अप्रोच लगा रहे हैं पिछले वाले। आगे आगे देखो सर, इसमें पूछेगा क्या, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा है, फिर है क्रमागत संख्या जो p + 2 से प्रारंभ होती हैं, तो इनका औसत क्या होगा। अब देखो आगे और संख्याएं कितनी है, 6 अलग संख्याएं, 6 कौन कौन से, देखो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, लेकिन वो शुरू कहां से हो रही हैं, p + 2 से। आपने पहले ही निकाल रखा है कि ये होगा p + 2, क्यों कि p से +1 करेंगे तो ये संख्या आएगी, और +2 करेंगे तो ये संख्या आएगी। और इस क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कि इसका एवरेज क्या होगा, q होगा। तो ये q भी है, ये संख्या है ना, ये अपने आप में q भी है और p + 2 भी है। अब इसको किस प्रकार से करोगे, देखो इसकी पहली संख्या, अब देखो अगर इसमें निकाले ना तो ये संख्या पहली p + 2 भी है, ये संख्या p + 3 भी है, क्योंकि आगे देख लो क्रमागत संख्याएं मतलब एक 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 अंतराल से चलेंगे। लेकिन एक चीज देखो दोस्तों, इस प्रकार से भी चलती है, q + 1 q + 2, इस प्रकार से भी चल रही है और इस प्रकार से भी चल रही है। अपना आंसर देखो किस में दिया हुआ है, q में दिया हुआ है। इस प्रकार अपन इसको चलाएंगे आगे, और आपको पता है कि इसका एवरेज होगा कहाँ। आप कहोगे सर 3 इधर छोड़ेंगे 3 इधर छोड़ेंगे, एवरेज को यहाँ पे रखेंगे, एवरेज को यहाँ पे रखेंगे, इसका अंतर है। तो यहाँ पे देखो q + एवरेज तक पहुंचने के लिए क्या करोगे, q + 2.5 करेंगे सर, क्योंकि q + 2 और ये है q + 3। अब इनके बीच में ये संख्या होगी तो q + 2.5, ये इसका आंसर होगा। नहीं तो इसमें संख्या दी हुई है, अपन ने जो परिभाषा पढ़ी है ना कि एवरेज क्या क्या होता है, किस किस प्रकार से जो पीछे अपन पढ़ के आए हैं, उससे इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और वो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने में सहायता देती है वो पिछले वाली अप्रोच, इसलिए वो पहले पढ़ी है। अगर वो आपने ध्यान से पढ़ लेना तो ये क्वेश्चन करने में आपकी कोई दिक्कत नहीं है। जो पर्सन जो ये क्वेश्चन है वो बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ आप। अपन ने क्या कहा, पहले लिख लिया, इसने कहा कि पी से प्रारंभ हुई वो भी लिख लिया, इसने कहा कि इसका एवरेज क्यू है वो भी लिख लिया, क्योंकि अपने ये चीज, अब इसने तो बोल दिया कि इसका एवरेज क्यू है, आप सोचोगे क्यू को रखूं कहाँ, क्योंकि आपको ये परिभाषा पता है ना कि बीच की संख्या क्या होती है, एवरेज होती है, तो वहां पे रखो ना।
इसलिए मैं ये इसलिए तो आपको बोल रहा हूँ कि जब तक एवरेज पढ़ेंगे, इसलिए वो 2-3 चीजें बताई है ना, वो चीज आप याद रखो, क्योंकि उनकी सहायता से ही हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फिर बाद में इसने एक स्टेप और बढ़ाया, एक स्टेप और बढ़ाने के बाद में आगे हम इसमें चले, इसमें आंसर क्यू में भी आ सकता है और पी में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है। और ये चीज आपको पता है 2.5 क्यों किया, क्योंकि इसमें बीच में अंतर 1 का था और इसमें औसत ने उसको बीच से काट दिया, तो 0.5 इधर बच गया, 0.5 इधर बच गया, और इससे 0.5 जोड़ने पे एवरेज आता है और इससे 0.5 घटाने पे एवरेज आता है। तो ये चीजें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, 5 लगातार संख्याओं का औसत जो पी से प्रारंभ होती है क्यू है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया हो। ये क्वेश्चन देखो, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत एम है। हाँ, ये देखो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत एम है। पहले तो आप जो संख्या बोल रहा है वो संख्या बनाओ। 1 2 3 4 5 संख्याएं बना लिया। 1 2 3 4। अब इसने क्या किया है, एवरेज बता रखा है। क्या बताया है कि इन संख्याओं का आपको पता है कि एवरेज होगा कहाँ पे, यहाँ पे होगा, और है क्या, एम है। यदि अगली मतलब इससे आगे आने वाली कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए, कर लीजिए 1 2 3, 3 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। अब आपको पता है ना, औसत चेंज होगा। क्यों कि अब संख्याएं कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं होने का मतलब हो गया कि एवरेज कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब आप निकाल सकते हो ना, संख्याएं कौन सी है, क्रमागत आ रही है। ये संख्या आपको पता है, तो इस संख्या से इसमें जाएंगे तो m प्लस 1 करेंगे, m प्लस 2 करेंगे, लेकिन बीच में यहां से यहाँ का अंतर 1 है, तो 0.5 इधर रह गया, 0.5 इधर रह गया, तो इससे इस पे आने के लिए m प्लस 1 को 5 कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, एवरेज। इसमें देखो ये रहा, ये इसका आंसर। अब बहुत ध्यान से, क्या है कि क्वेश्चन थोड़े थोड़े केवल पढ़ाते आ रहे हैं, तो आप ध्यान से पढ़ते जाइए और करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जी है। यदि अगली 5 सम संख्याओं का, अब देखिए इसमें संख्या बदल दी है, सम संख्या कर दी गई है, तो आप ध्यान रखना पहली कितने संख्याएं, 1 2 3, 3 संख्याएं। आपको पता है एवरेज कहाँ पे होता है, ये रहा सर एवरेज, यहाँ पे है क्या, आपने रख दिया यहाँ पे। अब ये क्या कह रहा है कि 5 सम संख्याओं को और शामिल कर दिया जाए, 1 2 3 4 5 और शामिल कर लिया जाए, तो इन सभी संख्याओं का नया औसत पूछ रहा है। तो नया औसत होगा कहाँ, पहले तो ये चीज देखो कि नया औसत होगा कहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आने के बाद 4 को इधर छोड़ दो, इनको यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो जी प्लस 1, अब देखो यहाँ पे अंतर 2 2 2, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, तो इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको यहाँ तक पहुँचाएंगे, 2 प्लस 1 बराबर 5 प्लस करेंगे ना, तो ये होगा g प्लस 5। देखो ये इसका आंसर। नई तो संख्याएं आ रही हैं, लेकिन फिर भी क्या निकाल रहे हैं अपन, एवरेज निकाल रहे हैं, किससे, बेसिक अप्रोच। नेक्स्ट, पहली 50 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। दोस्तों एक दो आपको फॉर्मूले बता देता हूं, तो उससे क्या कर सकते हैं अपन, ये चीजें देखो। पहले तो मैं आपको प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, तो इसमें ऐसे होगा, देखो
आपको दो फॉर्मूले बता रहा हूँ, वर्गों का और घनों का। दो फॉर्मूले हैं, वो दो ही रटने हैं, अपने को याद रखने, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन आसान होते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। और वो भी फॉर्मूले किसके हैं? योग के बता रहा हूँ। इससे कई बच्चे एवरेज का भी निकाल लेते हैं, लेकिन आप पहले योग का याद रखो। देखो फॉर्मूला क्या होगा? प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। पहली कितनी भी, पहली n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कीजिए। देखो देखो n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे, ये फॉर्मूला है। आप क्या निकाल सकते हो इससे? वर्गों का योग निकाल सकते हो। कि जिस प्रकार से पहली 50 है ना, तो यहाँ पे n का मान क्या है? ये है दोस्तों 50। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इससे एवरेज का कैसे, एवरेज का फॉर्मूला बना लेते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं? देखो यहाँ पे यही फॉर्मूला है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे है। तो दोस्तों ये संख्या है, संख्या नहीं, ये योग है, संख्याओं का योग है। इसमें संख्या का भाग देंगे, संख्या क्या है? n। तो देखो संख्या का भाग दिया n, तो एक n से एक n कैंसिल हो गया। तो देखो एवरेज का फॉर्मूला बन गया n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे। आप एक फॉर्मूला ये याद रखो, ये आपके अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन इसको सोल्व करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको पहले क्या नहीं करना, गुणा नहीं करना है। पहले आपको जो है संख्या वैसी की वैसी लिखो, पहले काटो, और बाद में इसमें क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। इसी प्रकार इस फॉर्मूले को यूज करके क्या करेंगे, ये क्वेश्चन करते हैं। देखो आप देखो करके देखो ये क्वेश्चन। n का मान है 50, ठीक 50। अब इसमें डायरेक्ट कर देते हैं n प्लस 1 और क्या करते हैं 2n, यानी 100 प्लस 1 100 बटे है। देखो ये तो अपना फॉर्मूला है, यानी योग है राशियों का। अब योग है तो अब देखो इनमें मान ली, कई बच्चे कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ बेसिक तरीके से बताऊंगा एकदम। देखो अब कई बच्चे कहते हैं कि सर ये तो ठीक है योग है, अब इसमें n का भाग देंगे। तो देखो दोस्तों, अब पूरे में इसमें आप इस प्रकार से दोगे, n का भाग दोगे ना, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक n आएगा, एक आएगा ना। अब इसको यहाँ से उठाओगे और यहाँ पे ले जाओगे तो किस प्रकार से गुणा हो जाएगा, 1/n। तो गुणा में होता है तो ऊपर की संख्या से ऊपर का गुणा हो गया, तो इस संख्या से 1 का गुणा हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये n किससे गुणा हो गया? इससे। तो ये डायरेक्ट कहाँ पे आ जाता है? ये n यहाँ पे आ जाता है इस प्रकार। अब देखो इसमें क्या किया है अपन ने, इस n का मान और रख देते हैं दोस्तों। n का मान क्या है? अब अपने को क्या नहीं करना पड़ा, तो बेफालतू गुणा नहीं, काट दिया, इसको भी काट, क्या है 3 से कटेगा 17 और 2। अब 17 को 101 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? बटे 2। ये देखो ये अपना यहाँ पे क्या आ रहा है? एवरेज आ रहा है। अब कई कहेंगे कि आपने तो फॉर्मूला तो योग का लगाया, एवरेज क्यों लेके आए? अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या का भाग दे दिया है दोस्तों। किस प्रकार से दिया है मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे क्यों आया है। इस प्रकार से इससे ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया, या फिर आप डायरेक्ट वो भी लगा सकते हो फॉर्मूला। देखो इसको यहाँ से कैंसिल कर दो और इसको यहाँ से, ये डायरेक्ट किसका फॉर्मूला हो गया? एवरेज का फॉर्मूला हो गया, ये डायरेक्ट एवरेज का। क्योंकि बच्चे क्या है बैठे बैठे अलग अलग अप्रोच लगाते रहते हैं, लेकिन आप उसको अलग अलग रटते हो ना, तो कई बार योग वाला फॉर्मूला एवरेज में काम ले लेते हो और कई बार एवरेज वाला योग में। इसलिए आप एक फॉर्मूला याद रखो योग का, उससे आप एवरेज का अपने आप बना सकते हो। इस प्रकार से इसको काटिए और ये देखो कितना आएगा 8, एक बचेगा 5 बचेगा, फिर भी एक बचेगा 8.5
ये इसका क्या है, एन स्क्वायर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, देखो ये क्या चीज है, ये एक मैं इसका आपको एक फॉर्मूला और बताऊंगा दोस्तों, एक फॉर्मूला और बता घनों का। देखो पहली एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालने का फॉर्मूला बताऊंगा, उसमें भी कई फेरबदल करते रहते हैं, वो भी बताऊंगा किस प्रकार से करते हैं। लेकिन पहले योग का फॉर्मूला देखो क्या होगा, एन इसका होल स्क्वायर होता है, ये चीज होती है, ये 2 है, एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये टोटल का है, मतलब योग निकालेगा, ये अपने पास योग निकालने के लिए क्या है। अब इसको जब होल स्क्वायर को खोलते हैं तो किस प्रकार से आता है, देखो ये इस प्रकार से आएगा, 2 तो एन आएंगे, ठीक है, और 2 ये आएंगे, n+1 n+1, और बटा में आएगा 2 इंटू। अब देखो दोस्तों ये योग का फॉर्मूला है और इसमें भाग किसका देना है, एन का, तो इसमें देखो इसके बटा में एक एन आ गया, कई क्या करते हैं इस एन से इस एन को काट देते हैं, इसलिए वो एवरेज का फॉर्मूला बन जाता है कि एक एन n+1 का स्क्वायर बटे 4n 4 हो जाता है। देखो ये इस प्रकार से हो जाता है कि n+1 का स्क्वायर बटे 4, ये क्या करते हैं कई एवरेज का फॉर्मूला बना देते हैं, इसलिए अपने को बेसिक से निकालना है। देखो किस प्रकार से निकाल, देखो ये करके देखते हैं, देखो दस अपन डायरेक्ट खोल लेते हैं, इंटू 11 इंटू 4 बटे क्या लिख दिया 4 इंटू, तो यहाँ से काट दिया, देखो कितना आ गया 5 2 121 इंटू 5 डायरेक्ट एवरेज का। देखो 5 10 5 बटे 3 0 2 पॉइंट, ये इसका क्या आ गया 302 पॉइंट। देखो कहाँ पे ये रहा, डायरेक्ट आंसर निकाल लिया इसका। एक अपने पास 2 फॉर्मूले हैं, एक तो देखो अगर अंतर समान दिया हुआ हो तो एक फॉर्मूला देखा था b+a b-a+d/2d, एक तो वो देखा है, एक देखा है सम संख्याओं के वर्गों का, और ये देखा है ये सॉरी सम संख्याओं के नहीं प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, और ये देखा है अपन ने प्राकृत संख्याओं के घनों के योग के फॉर्मूले देखे, जो अपने जो संख्या पत्ती नंबर सिस्टम है उसमें भी काम आएंगे। कई बार ये डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इन संख्याओं का योग बताओ, तो उसमें भी काम आ जाएंगे और उनको एवरेज में इस प्रकार से सावधानी पूर्वक काम में ले सकते हैं। ये 2 फॉर्मूले थे आपको, ये हर क्वेश्चन को अपने को एग्जाम में छोड़ के आना ही नहीं होता है, क्योंकि ये चीज भी आप याद रखो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप हर चीज के लिए तैयार रहो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो ये बोल रहा है, देखो 3 के पहले 20 गुणजों के वर्गों का औसत कितना होगा। अब इसमें देखो किस प्रकार से करना है, 3 के पहले 20 गुणज है दोस्तों, तो इनको इस प्रकार से लिखो, 3 के पहले 20 गुणज ऐसे होते हैं, 3 एक तो ये हो गया 3 इंटू 1 3 इंटू 2 यानी 6 हो गया, फिर कितना हो गया 9, इनके वर्गों का मतलब स्क्वायर स्क्वायर इस प्रकार से चलेंगे, और 20 होगा ना तो 3 इंटू 20 यानी कितना हो जाएगा 60 का लास्ट पर ये चीज याद करें इस प्रकार से। इसमें अपन क्या करेंगे, एक ध्यान रखेंगे किस चीज का, औसत निकालना है, इसका मतलब इनको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखो ये किस प्रकार से होते हैं, ये होते हैं देखो, ये पहली संख्या तो है 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, फिर जोड़ो, ये दूसरी संख्या है 3 का स्क्वायर और
इंटू 2 का, देखो 3 का 3 3 कितना हो गया 9, फिर देखो 9 इंटू 4 यानी 30, 6 का कितना होता है 36 होता है ना। इस प्रकार से लिखते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर हर संख्याओं में आएगा। यहाँ पे क्या होगा 3 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर। अगर 20 का स्क्वायर करोगे ना, 20 का स्क्वायर करोगे ना, तो तब ये जो 60 का स्क्वायर होता है ना 36 वो है। इस प्रकार से आपको पता है कि सब संख्याओं में 3 का स्क्वायर क्या है कॉमन है, तो उसमें आप क्या करोगे इस प्रकार से करोगे। देखो पहले क्या लिया है अपन ने 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब पहले वाले से क्या बच गया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से चलते चलते 20 का स्क्वायर बच गया। अब आपको पता है आप पढ़ के आए हो कि ये क्या है प्राकृत संख्याओं के प्राकृत संख्याओं का वर्ग हो रहा है, उनका योग कैसे निकालेंगे उस फॉर्मूले से निकालेंगे। एन एन प्लस 1 तो एन प्लस 1 बटे देखो 20 हो गया एन 2n एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटे कितना होगा, इस प्रकार से निकाल सकते। अब देखो इसमें क्या करेंगे संख्याओं का, देखो अब यहाँ पे आप ये कर सकते हो, यहाँ से क्या आएगा आपके पास 3 का स्क्वायर यानी 9, इसके गुणा में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बट्टा में अपन क्या करेंगे संख्या का भाग देंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा अपना एवरेज आ जाएगा। इस प्रकार से अपने को इसमें ये ध्यान रखना है कि आपने को ये पता है कि अगर प्राकृत संख्याएं होना उनके वर्गों का योग अपन लेके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने को ये चीज ध्यान में रखनी, इसने कहा है इसके गुणज, तो क्या करेंगे पहले उनमें से कॉमन निकाल लिया, ये कॉमन अलग आ गया तो ये अपनी एक श्रेणी बन गई। अब इसका योग अपन लेके आ सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो इसको देखो काट दो, 3 से काटोगे फिर 7 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 7 एकम 7 7 तो 28 बट्टे 2। अब इसको क्या करोगे गुणा करके निकाल लीजिए, इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति घर से ऑफिस जाते समय, देखो एक स्टेप बढ़ के आ गया। अब औसत चाल अपने पास क्या पूछेगा, अब ये चीज औसत चाल का है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ चाल समय चाल दूरी ये संबंध क्या। देखो चाल होता है ना, वो होता है दूरी बटे दूरी को डी, समय को टी, तो चाल को स्पीड यानी एस से दर्शाते हैं। देखो अब अपने को समय पूछे तो क्या हो जाएगा डी बटे एस हो जाएगा, अपने से दूरी पूछे तो टी इंटू एस हो। इस प्रकार से ये इसमें संबंध होता है। तो एक व्यक्ति घर से ऑफिस जाते समय चाल क्या रखता है 70 किलोमीटर प्रति घंटे, और वापस आते समय अपनी चाल क्या रखता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे रखता है। देखो कई तो क्या करते हैं कि औसत पूछा है तो 70 प्लस 50 कितने हो गए 20 बटे 2 यानी 60, लेकिन ये सरासर गलत है। इसमें औसत चाल का आपको एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ, देखो सूत्र बताता हूँ। देखो औसत चाल का होता है कुल की गई दूरी बटे कुल लगा समय, ये होता है दोस्तों।
औसत चाल इस प्रकार से निकाली जाती है कि कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय लेना होगा यहाँ से। अब अपन क्या करेंगे, 70 अपने को ये अब ये चीज है, ये मान लीजिए घर है और ये ऑफिस है। अब पहले तो यहाँ से यहाँ तक जाता है और फिर क्या करता है, इसकी चाल चेंज होती है लेकिन दूरी तो समान है ना, दूरी समान है, दी हुई है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, मानेंगे। अब इसमें मानने का मैं आपको एक सही तरीका बताता हूं। अगर आपको इस प्रकार से दी हुई हो ना, तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, वो मान लीजिए। अगर आपको प्रतिशत में दी हुई है ना, वो मान लीजिए। अगर आपको बट्टा में दी हुई है ना, भिन्न में, तो आप उसको भी आप क्या कर ले, एलसीएम मान लीजिए। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसका इन दोनों का 70 और 50 का क्या मानेंगे, एलसीएम मान लेंगे दोस्तों। इस प्रकार से मानेंगे, देखो 70 और 50 का एलसीएम। देखो अपन ने एक साइड की दूरी कितनी मानी है, मान लीजिए अपन ने मानी है 350 किलोमीटर, ठीक है। 350 किलोमीटर की दूरी है, तो कुल तय की गई दूरी एक साइड की 350, एक साइड की 350, यानी कितनी होगी अपने पास 700। 700 किलोमीटर तो क्या होगी, कुल दूरी होगी। कुल लगा समय देखते हैं, समय ज्ञात करने के लिए दूरी बटे चाल होता है। तो एक बार तो इसमें क्या है, जाते समय तो क्या है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी चाल थी, तो यहाँ पे क्या है 5 घंटे आ गया। लेकिन दूसरी आते समय है ना, उसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो इसमें 50 का भाग देंगे ना, यानी आते समय उसकी चाल है ना वो ये है, तो यानी 7 घंटे लगते हैं उसको, ठीक है। अब एक बार तो 5 घंटे लगे जाते समय, आते समय उसको किए लगे 7। कई बार तो ये समय दिया हुआ होगा, लेकिन दिया हुआ नहीं है ना, तो अपन निकाल सकते हैं किस प्रकार से, वो पहले 3 फॉर्मूले देखे थे ना, कि अगर चाल निकालनी हो तो दूरी बटे समय, समय निकालना हो तो दूरी बटे चाल, और अगर और डिस्टेंस निकालनी हो ना, मतलब दूरी निकालनी हो तो चाल और समय को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे दोस्तों। तो अपनी यहाँ पे टोटल समय कितना आ गया, 5 और 7 है 12, ये 700 बटे 12। अब इस प्रकार से निकालना होता है इसको, ये इसका आंसर है। निकालो दोस्तों, निकाल के देखो, 12 5 बचे कितने 10, तो 12 8 96, डायरेक्ट निकाल लीजिए क्योंकि इसका ऑप्शन ही एक ही है। ये इस प्रकार से आप कर सकते हो। इसका ये आंसर नहीं होगा क्योंकि बच्चे डायरेक्ट राशि वो जोड़ के 2 का भाग देते हैं, वो औसत होता है, लेकिन औसत चाल होती है, कुल तय की दूरी बटे कुल लगा समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक व्यक्ति ने 3 समान दूरियां क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटे, 48 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा पूरी की, तो इसकी औसत चाल, देखो औसत चाल याद करना है, 3 अलग अलग अपनी चाल दे रखी हैं, तो क्या करोगे दोस्तों, अपन इसमें एलसीएम मान लेंगे 80 40 और 48 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 243, क्योंकि इस प्रकार से है, ये टोटल दूरी है, ये 3 समान दूरियां हैं, इसमें ये दूरी अपन क्या मानेंगे 240 240 200। अब ये तो है दूरी, यहाँ पे क्या है इसकी चाल, चाल पहले में क्या रही इसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरे में क्या रही है इसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटे, और तीसरे में क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। ये दूरी है और ये चाल है। तो दोस्तों आप कहोगे कि ये अपन ने 240 ही क्यों मानी, क्योंकि ये इन तीनों से विभाजित हो सकता है, कर सकता है, इसलिए 48 और 80 और 40 का अपन ने क्या माना है एलसीएम माना है, और तीनों सेम तो इसने कह रखी है कि 3 समान दूरियां हैं, इसलिए अपन ने तीनों को एक समान रख दिया है। अब यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं ना, क्योंकि अपने को समय की जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी समय की जरूरत है, क्योंकि अपनी औसत चाल का सूत्र ही यही है कि कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। अपन क्या करेंगे बेसिक से करेंगे दोस्तों अपन, हाँ उसमें एक ट्रिक भी लगा सकते थे पिछले के अंदर, मैं आपको अभी बता दूंगा कि वो 2ab + a + b होती है, वो उस ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से करोगे ना तो आपके गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। देखो इसमें क्या निकालना है अपने को, समय निकालना है, तो यहां से समय निकाल के आओ, कितना आएगा 3 घंटे, यहां से निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5 घंटे, और यहां से निकालोगे तो कितना आएगा जाएगा 6 घंटे। देखो 6 घंटे 5 घंटे और 3 घंटे, 6 और 5 11 आते हैं, 14 आ गए,
यानी कुल समय तो आ गया अपने पास है 14 घंटे। और ये देखो दूरी कितनी आ गई, तीनों को जोड़ दो यानी 720 किलोमीटर अपने पास दूरी आ गई। अब अपने को ये पता चल गया कि कुल तय की गई दूरी 720 किलोमीटर और कुल लगा समय कितना आएगा। अब इसको निकाल सकते हो आप, पोस्ट 4 ये चीज इस प्रकार से करना होता है। इसको काट दीजिए आप। दो से काटोगे तो ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 6 यानी 360/7। तो देखो 7 5 35 बच गए 10 और 1 पॉइंट, ये अपना आंसर हो जाएगा 51.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों,